आज के वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के 5 मोस्ट लेजेंडरी और खतरनाक स्नाइपर के बारे में। नंबर 5 यूएस आर्मी स्टाफ सार्जेंट एडल्बर्ट वॉल्ड्रन। नौवें इन्फेंट्री डिवीजन के सदस्य के रूप में उन्हें मेकांग डेल्टा में पेट्रोलिंग करने वाली पीबीआर बोट्स को सौंपा गया था। एक समय पर उन्होंने 900 गज की दूरी पर एक चलती नाव से एक निश्चित हत्या की थी। उन्होंने केवल 8 महीनों में 109 किल्स का अपना रिकॉर्ड बनाया, जो कि इराक युद्ध के दौरान क्रिस काइल द्वारा इसे तोड़ने तक का रिकॉर्ड था। और शायद यह और भी इम्प्रेसिव है क्योंकि वह घने जंगल के वातावरण में लड़ रहे थे, जो हमेशा आसान साइट लाइन्स प्रदान नहीं करता था। नंबर 4 रेड आर्मी कैप्टन वसली ज़ेटसे। 10 नवंबर और 17 दिसंबर 1942 के बीच स्टेलिनग्राद की लड़ाई के दौरान ज़ायत्सेव ने 11 दुश्मन स्नाइपर्स सहित वेहरमाच और अन्य एक्सिस सेनाओं के 225 सैनिकों और अधिकारियों को मार डाला। इससे पहले उसने स्टैंडर्ड इशू राइफल से 32 एक्सिस सैनिकों को मार डाला था। अक्टूबर 1942 और जनवरी 1943 के बीच उसने अनुमानित 400 हत्याएं की, कुछ 1100 गज से अधिक की दूरी पर। नंबर 3 यूएस नेवी चीफ पेट्टी ऑफिसर क्रिस काइल। नेवी सील क्रिस काइल ने इराक युद्ध के दौरान 4 दौरे किए और उस दौरान रक्षा विभाग द्वारा आधिकारिक तौर पर 160 से अधिक हत्याओं की पुष्टि के साथ वह अमेरिकी सैन्य इतिहास में सबसे घातक स्नाइपर बन गए। काइल की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब अमेरिकन स्नाइपर पर क्लिंट ईस्टवुड द्वारा निर्देशित एक फिल्म बनाई गई थी और इसमें काइल की भूमिका ब्रैडली कूपर ने निभाई थी। 2 फरवरी 2013 को क्रिस काइल और उसका दोस्त चार्ड लिटिलफील्ड दोनों की टेक्सास के चाक माउंटेन के पास एक शूटिंग रेंज में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर एडी रे राउत को हत्या का दोषी पाया गया और बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। नंबर 2 यूएस मरीन कोर्प्स गनरी सार्जेंट कार्लोस नॉर्मन हैथकॉक। वियतनाम युद्ध के दौरान हैथकॉक ने उत्तरी वियतनामी सेना और वियतनामी कांग्रेस के कर्मियों की 93 कन्फर्म्ड हत्याएं की थी, जिसका मतलब था कि वे उसकी पहचान करने वाले के अलावा एक अधिकारी के साथ हुई थीं। उन्होंने अनुमान लगाया कि अनकॉन्फर्म्ड हत्याओं की संख्या 400 से अधिक होगी। उनका युद्ध करियर तब समाप्त हुआ जब वह 1969 में एक एंटी टैंक खदान में घायल हो गए और घर भेज दिए गए। बाद में उन्होंने यूएसएमसी स्नाइपर स्कूल की स्थापना में मदद की। नंबर 1 फिनिश आर्मी सेकंड लेफ्टिनेंट सीमो हैया, निकनेम व्हाइट डेथ। सिमो हैया ने 505 लोगों की हत्या की, जो किसी भी बड़े युद्ध से कहीं अधिक है। हैया द्वारा रेड आर्मी के लड़ाकों की सभी हत्याएं 100 दिनों से भी कम समय में पूरी की गईं। प्रतिदिन औसतन केवल 5 से अधिक हत्याएं, वर्ष के उस समय में जब दिन के उजाले में बहुत कम घंटे होते थे। युद्ध के अंत में वह घायल हो गए जब एक सोवियत सैनिक द्वारा चलाई गई विस्फोटक गोली ने उनके निचले बाएं जबड़े को उड़ा दिया। इसलिए उनका चेहरा ऐसा दिखता है। हालांकि उन्होंने एक लंबा जीवन जिया और 2002 में 96 वर्ष की आयु में एक अनुभवी नर्सिंग होम में उनकी मृत्यु हो गई। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इतने सारे लोगों को मारने का पछतावा है, तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया और जो मुझे करने के लिए कहा गया था उतना अच्छा किया जितना मैं कर सकता था।